सो मैं ना जब आपका यूट्यूब चैनल देखा था हाँ। तो मैं उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, नो स्पिन नो नॉइज जस्ट फियरलेस एनालिसिस अनफिल्टर्ड फैक्ट एंड भारत फर्स्ट विजन। व्हाट इज ऑल अबाउट? सर मार्केट में बहुत झूठ है, बहुत ज़्यादा स्पिन कराते हैं लोग, ये- चीज़ों को नलीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हमने सच बोलना बंद कर दिया, एब्सोल्युटली वी आर लाइंग। हाँ। जैसे कि कोई हमें मिलता है, एक स्लीपर सेल मिल जाता है, तो हमें लगता है कि हम उसे एक्सपोज ना करें, उसके ऊपर वीडियो ना बनाएं, क्योंकि भाई ये ना सेकुलरिज्म के अगेंस्ट चले जाएगा। उसी टाइम में कुछ लोग आप देखिएगा कि ईरान का पक्ष लेंगे, अगले दिन इसराइल का पक्ष लेंगे, ताकि बैलेंस आउट कर पाए हम सेकुलरिज्म पे। और ऐसे ऐसे करके हम नैरेटिव्स के एक जाल में फंस चुके हैं, जहां पे आज इंडिया में ये बोला जाता है कि आपकी जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है, पूरा पब्लिकली बोल रहे हैं आप? पूरी मीडिया गोदी मीडिया है। मैंने कहा भाई कौन सी मीडिया गोदी मीडिया नहीं है, मुझे बताओ। तो तुर्की का टीआरटी वर्ल्ड, ठीक है, बैन क्यों किया सरकार ने? उसी टाइम में आप देखो कतर का एक है अल जजीरा, अल जजीरा ने कभी भारत की तारीफ ही नहीं की, मुझे मिलता ही नहीं है। मतलब आई वांट टू सर्च दैट वन आर्टिकल कि यार हफ्ते में एक ऐसा आर्टिकल मिल जाए जिसमें भारत की तारीफ हो रही हो, वो हमेशा हमारे पीछे पड़े रहेंगे। उसी टाइम में आप देखो सीएनएन हमेशा अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करता रहेगा। तो सब किसी ना किसी के गोद में बैठे हैं। और बीबीसी को उठा लो तो वो तो क्राउन के जो हमारे ऊपर राज करते थे, है ना, ब्रिटिश क्राउन, उनके गोद में बैठे। तो पॉइंट ये है, मीडिया इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस, ठीक है। बट मुझे लगता है एएनआई को देखते हुए तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता लॉस मेकिंग बिजनेस। एएनआई एक अलग लेवल पे चले गया, हाँ। एएनआई एक अलग लेवल पे खेल रहा है, ठीक है। और उस लेवल को बाकी मीडिया हाउस नहीं, वो एक कॉपीराइट का गेम है। और मैं एक पैटेंट अटॉर्नी रहा हूँ, तो आई हैव स्पेशलाइजेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मेरा लॉ का जो स्पेशलाइजेशन है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वो एक बहुत ही मतलब लीगल डिबेट है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इन द इंटायर वर्ल्ड इफ यू सी न्यूज जो हमें बताया जाता है, वो न्यूज के 6 वर्जन में आपको किसी भी दिन आप बोलिए कि यूक्रेन अटैक्ड रशिया, यू हैव 6 वर्जन्स। और जो हम इंडियन वर्जन देखते हैं, मान लो एबीपी ने लिखा, आज तक ने लिखा, जो भी है, आया गोदी मीडिया है तो गोद में, अरे भाई when you are fighting international news, whenever we are publishing anything international, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इमटेरियल आप भाजपा है, कांग्रेस है, मैं तृणमूल कांग्रेस हूं या कोई अकाली है, वी हैव टू बी यूनाइटेड इन टर्म्स ऑफ आवर इंटरनेशनल नैरेटिव। अंदर में हम बोल सकते हैं कि यार देखो ये वाली जो पर्टिकुलर मीडिया कंपनी है ना, ये जब भी बिहार इलेक्शन आता है तो इसी के साइड होती है, या कोई भी लोकल इलेक्शन। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, अब ऑपरेशन सिंदूर में कुछ मीडिया हाउसेस तुरंत ही फैक्ट चेक करने लगे कि क्या रफाल गिरे थे। आप मुझे एक बात बताओ, बस कॉमन सेंस से एक बात बताओ, कि क्या कोई भी दुनिया की पावरफुल कंट्री ये चाहेगी कि उसके वेपन्स कम दिखें और रफाल की तारीफ हो? साइमल्टेनियसली इंडिया ने एक ऐसी स्थिति कर दी थी कि ना मैंने अमेरिका का वेपन लिया भाई, ना मैंने चाइना का वेपन लिया, और मैं दोनों के वेपन को तोड़ रहा हूं। हमने तो ऑपरेशन सिंदूर कहा, बट ये तो ऑपरेशन फुल एंड फाइनल चल रहा था। आप एक साइड सोचो, वी आर हिटिंग द एयर डिफेंस सिस्टम मेड बाय चाइना एंड वी आर हिटिंग F-16। किसको पसंद आ रहे हैं हम? तो अब देखो इसका स्पिन करके नैरेटिव कैसे बनाएंगे हमें, हमारी फॉरेन पॉलिसी हर जगह हार रही है। भाई द बिजनेस इज वॉर, इट इज नॉट अ फॉरेन पॉलिसी। अगर जयशंकर साहब रेड आइज से संभाल पाते तो फिर डोवाल साहब को एंटर नहीं करना पड़ता। तो फिर अपने सारे आर्मी चीफ, एयर मार्शल्स, वो सब क्यों आते मीडिया में जो हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही है? एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई फील कि भारत फर्स्ट नैरेटिव का सिंपल एजेंडा ये है कि बच्चों को इतना एजुकेट कर दूं, बिकॉज आई हैव बीन अ टीचर। तो आई वांट टू टीच एवरीवन, मेरी मम्मी पापा ऐसे जितने नॉर्मल लोग हैं उनको ये बता दूं, ये देखो एबीपी पे ये जो न्यूज चल रहा है ये फेक है, बट ये हमने बनाया इसलिए है ताकि हम इसे इंटरनेशनली पब्लिश करें और इंटरनेशनली किसी को हिट करें। और उसी तरीके से अल जजीरा ने ये आर्टिकल लिखा है इंडिया को हिट करने के लिए। अगर आप में इतना सेंस आ जाएगा तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हम न्यूज देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ नैरेटिव्स देख रहे हैं। न्यूज कहाँ है? मतलब आप व्लादिमीर पुतिन, मैं ज़ेलेंस्की, ठीक है, और आपने क्या कर रखी है, आपने बोला कि ये एक वॉर ऑपरेशन, क्या बोला है? वॉर, ये ऑपरेशन है बस, है ना, एक माइनर ऑपरेशन हम कर रहे हैं 2 साल से। मैंने क्या बोल रखा है? मैंने बोल रखा है कि भाई दिस इज अ वॉर ऑन यूरोप। पहले हम किसी चीज में तो अग्री नहीं कर रहे ना। आपने बोला ये मेरा मिलिट्री ऑपरेशन है, मैं बोल रहा हूं वॉर है। उसी तरीके से पाकिस्तान क्या कह रहा था, ये वॉर है, हम क्या कह रहे थे, ये तो ऑपरेशन सिंदूर है, एंड ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग। आप ही की इस बात से ना मुझे 2 चीजें समझ कितना आई। क्या सच है क्या झूठ है ये आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है, हाँ।
इस पे मेरे दो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मे बी लाइक मे बी शायद कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है, नहीं आई डोंट नो। हम्म। पहला, पाकिस्तान इज ऑलवेज यूजिंग चाइना वेपन्स हाँ। एंड या यूएस उसको सप्लाई कर रहा। अभी चाइना ने उसको, आज की न्यूज ही है वो, हाँ। आज भी आई थिंक 5th जनरेशन फाइटर फिफ्थ जनरेशन फाइटर दिया है, ठीक है। अब ये चाइना और यूएस की बेइज्जती है, वेपन्स को हम ढेर कर रहे हैं एक्चुअली इन स्पाइट ऑफ यूजिंग परफेक्ट रसिया वेपन्स या हमारे इसीलिए मैं अब आप एकदम पॉइंट पे आ गए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने सारी वीडियो देख ली कि भाई ये नूर खान एयरबेस को फोड़ दिया, उसकी वीडियो, और वो लोग भाग रहे हैं। अरे भाई वो नूर खान एयरबेस पे बम पड़ा है, ये उसकी वीडियो, और ये वायरल हो गई थी वीडियो। अब उसको 50 मिलियन लोगों ने देख लिया दुनिया भर में। उसके बाद हम मीडिया में हार रहे हैं, अगर आपने थोड़ा नोटिस किया होगा। अभी राहुल गांधी को देखा था वो वाला पहले, बट मुझे वेपन्स वाला एक और पार्ट क्लियर कर दो। देखा तो था सरेंडर वाला बट वो यार यही है ना, आपको और थोड़ा एजुकेशन और थोड़ा सोच के करना पड़ेगा ये सब सेंटेंसेस। तो इसमें गेम ये था कि हम मार तो रहे थे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान बिल्कुल घुटने पे बैठा है, बट दर्द चाइना और अमेरिका को हो रहा था। बिल्कुल हुआ था, क्योंकि आप ना कहते हुए भी यूएस का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? फ्रांस, यूरोप में वेपन्स का, या जर्मनी मान लो। आपने उससे रफाल उठा रखा है, आपने S-400, मतलब आप मारने वाला वेपन यूज कर रहे हो फ्रांस का, और डिफेंड करने वाला वेपन यूज कर रहे हो रशिया का। और यूएस कह रहा है पूरे नाटो को, आप सब अब से 5% अपने जीडीपी का डिफेंस में खर्च करोगे। और ऑब्वियसली कहां से खरीदोगे? पापा से खरीदोगे, क्योंकि पापा तो वॉर रुकवाते हैं मतलब स्टार्ट करवाते हैं, वही उनका पूरा यही बिजनेस है। तो इस बिजनेस में आप सोचो, आप उनको 1% का ऑर्डर नहीं दे रहे। उनको क्या क्या चाहिए था? अगर आप ध्यान से ना 5 साल की हिस्ट्री देखो, हमने यूएस के पास जब भी प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, हम हर बार बोलते हैं इस बार हमें प्रेडेटर ड्रोन चाहिए, और ये हमने डील साइन कर ली। कहां है प्रेडेटर ड्रोन? कहां है प्रेडेटर ड्रोन? वो हम क्यों अटकाते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं आपने पिछला जो साइन किया था तेजस का इंजन वो नहीं दिया। ठीक है, जब भी हमें जरूरत होती है, कारगिल में जब वॉर चल रहा था तो आप हमारे साथ जीपीएस स्पूफिंग कर रहे थे, जीपीएस के लोकेशन गलत बना रहे थे, हमारे वेपन गलत जगह गिर रहे थे। ठीक है, तो आप ऐसे तो सोफिस्टिकेटेड गेम्स करते हो हमारे साथ वॉर के टाइम में, तो हम आपके हाई एंड, अगर आपने बहुत सिस्टमैटिकली देखा हो तो हमने वेपन तो सबसे लिए, बट जो कटिंग एज वेपन होता है ना, जिससे वॉर लड़ी जाती है, डिफेंड की जाती है, वो हमने कभी अमेरिका से नहीं लिया। कोई एक वेपन बताओ मुझे जो हमने अमेरिका से लिया हो, जो एकदम कटिंग एज हो, मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा ना करना पड़े, बट मान लो आपको न्यूक्स ड्रॉप करने हैं, यू हैव टू एंड पाकिस्तान, ठीक है, तो आप वो कौन सा जेट यूज करोगे? इट विल बी रफाल और सुखोई। फ्रांस, रशिया। कहां है लॉकहीड मार्टिन? और पाकिस्तान के पास लॉकहीड मार्टिन है, और उस लॉकहीड मार्टिन को हैंगर में पड़े पड़े आप मार के आ गए हो। अब मतलब छुपाए ना छुपे, अभी बोल दिया सीडीएस साहब ने, जब ब्लूमबर्ग ने खूब उड़ाया, मजाक उड़ाया कि भाई हमारे तो जेट गिरे, इनके रफाल गिरे, तो सीडीएस साहब ने बोल दिया कि वेरी सून वी आर गोना कम विद अ नंबर। हम ये नंबर एग्जैक्टली बताएंगे कि कितने फाइटर जेट गिरे हैं, कौन से गिरे हैं, कहां गिरे हैं, अप्रोक्सीमेट नंबर। अब गलती से अगर इंडिया का एक, आपने किसी आदमी को नहीं देखा होगा इंडिया में ये बोलते हुए एक भी F-16 गिरा है, बोलते हुए नहीं देखा होगा, मुंह से आर्टिकल लिखे गए हैं। बट इसकी कोई एक्चुअल फिगर्स हैं? यार एक्चुअल कैसे होगा, आप मुझे बताओ ना। और आप एक्चुअल बताओगे क्या? आपको क्या आप क्या चाहते हो? मैं अमेरिका से लड़ाई चाहते हो? जो काम आपने कर दिया है। बट आप ये देखो, इंडिया ने एक तीर से 2 निशाने तक इस बार पहली बार। हम पूरे सिस्टम टाइट करने बैठे थे। हाँ, आपने बीच में नाटो का जिक्र किया था। हाँ। सबसे पहले लोगों को समझाओ नाटो क्या है, नाटो के अंदर कितने देश आते हैं, और नाटो किस चीज को संभालता है। नाटो का एक सिंपल सा फंडा है, जो एक उनका कोर है, आर्टिकल 5। नाटो एसेंशियली एक एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड का, एंग्लो सैक्सन मतलब गोरों का एक ग्रुपिंग है, और यूरोप को यूनाइट करने के लिए, जैसे बहुत लोग चाहते हैं ना कि भारत डिवाइडेड रहे, बट जो ग्लोबल पावर है, जो सबका पापा है, वो चाहता है कि भाई यूरोप बहुत यूनाइटेड हो, मजबूत यूरोप। और मजबूत यूरोप और साथ में अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, जो एसेंशियली अमेरिका के इन्फ्लुएंस के जितने लोग हैं, वो एक नाटो बनाए, दैट वाज अगेंस्ट सोवियत। अब आज के डेट में इनका सिर्फ एक ही गेम है कि अगर कोई हमारे पे अटैक करेगा, किसी एक कंट्री पे भी, तो हम सब मिलके उसके ऊपर रिटेलिएट करेंगे। दैट इज अ सिंपल गेम ऑफ नाटो। बट आज नाटो की स्थिति ऐसी हो गई है कि ट्रंप एक एक नाटो मेंबर को कॉल करके बोल रहा है, पैसे दिए बता, पैसे क्यों नहीं दिए? वो किराएदार बन चुका है कि 5% का वेपन खरीद ताकि मैं अपने वेपन बेच सकूं। तो ये बेसिक है नाटो का, बट द लार्जर गेम इज बिगर। देखो, जब आपको मैं नाटो का मेंबर बनाता हूं, आपको मैं बोलता हूं
परम पाजी नाटो ज्वाइन कर लो। आप बोलते पाजी क्या क्या मिलेगा? तो पाजी बड़ी बड़ी गाड़ी मिलेगी ब्लैक कलर की, तो पाजी बढ़िया सा मैंशन, तो पाजी फुल सिक्योरिटी। तो आप बोलोगे बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा? तो बोलते हैं अपनी रूह। समझ रहे हो? आप सब कुछ बेचना पड़ता है आपको। अब मैं पहला आपसे अग्रीमेंट साइन कराता जाऊंगा। एक टाइम में आपको ये रियलाइज होगा कि अब क्योंकि आप एक नाटो का मेंबर हो तो आपको नाटो ग्रेड के वेपन्स लेने हैं। क्या? नाटो ग्रेड वेपन्स। ओ भाई, नाटो ग्रेड वेपन्स बनाता कौन है? पापा। तो इट इज अ इतना बड़ा सा एक इंडस्ट्री है, शैडो इंडस्ट्री है। बहुत सोच के देखना, वो शैडो इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कहीं वॉर एक बार क्रिएट करता है, तब वेपन्स बिकते हैं। और इस इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं। बैंक्स ने डिफेंस कंपनी में पैसा डाल रखा है। डिफेंस कंपनी सरकार को ब्राइब करते रहती है रेगुलरली, कहीं करना यार, इराक सीरिया को ढूंढना, फाइंड समथिंग। ईरान नया अभी ईरान पकड़ने वाला है, रशिया यूक्रेन को कुछ दे दे ताकि वो व्लादिमीर पुतिन से लड़े। अरे एक काम कर, मोहम्मद यूनुस को कुछ दे दे ताकि वो भारत से लड़े, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। अरे वो छोड़, म्यांमार के पास में थोड़ा पैसा डाल देना, वेपन्स डाल के छोड़ दे, अपने आप लड़ाई हो जाती है। तो इनका तीन ही गेम होता है। सबसे पहले मैं आपके बॉर्डर ओपन करूंगा, बॉर्डर का एरिया में ना थोड़ा कुछ क्रिएट करूंगा। कश्मीर बॉर्डर के पास है, पंजाब बॉर्डर के पास है, मणिपुर बॉर्डर के पास क्या मतलब वही बॉर्डर है, मतलब मणिपुर के बाद बॉर्डर है, मिजोरम बॉर्डर के पास है। जहां देखोगे प्रॉब्लम बॉर्डर के पास होगा, प्रॉब्लम बॉर्डर के अंदर। मध्य प्रदेश में देखा आपने कभी बवाल होते? हैव यू सीन कि लोग वहां पे टेररिज्म कर रहे हैं, आजादी के नारे लगा रहे हैं? आप समझो, तो दे नीड एक्सेस। जैसे ही मेरे को एक्सेस मिला, मैं दो चीजें इंट्रोड्यूस करूंगा। दूसरा, पाउडर, असला ते भाई पाउडर, टेलकम पाउडर आ गया। तो भाई टेलकम पाउडर आते ही ये एक सेल्फ रनिंग बिजनेस हो जाता है। अब मैंने आपको टेलकम दिया, आपने अपने भाइयों को दिया, सब टेलकम में डूबे हुए। फिर आप इंजेक्टेबल्स में घुस गए, फिर आप सिंथेटिक में घुस गए, आपकी आदत हो गई और आप वो ब्रेन वॉश्ड हो। मतलब आप अब हेलुसिनेटेड हो। अब हेलुसिनेटेड आदमी को मैं बोलूंगा कि अब अगली पुड़िया के लिए भाई तेरे को वेपन, ये जो असला भी मिल रहा है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। कुछ दिन के बाद आपको मैं बना दूंगा एक माफिया असले का, और कुछ दिन के बाद आप बन जाओगे शे गुएरा, द बिगेस्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ एनी स्टेट। मान लो इस स्टेट का नाम ज़ॉम्बी लैंड रख देते हैं। ज़ॉम्बी लैंड के आप सबसे बड़े रेवोल्यूशनरी बन जाओगे। और अब आपका सिर्फ एक काम होगा, पाउडर सप्लाई करना। उससे आप इतने पैसे कमा रहे हो, वो सारा पैसा बिटकॉइन में पड़ा हुआ है। सब कुछ मैं आपसे करवा रहा हूं, और एंड में क्या आपको बोलूंगा, बस एक ही काम करना है तूने, परम, आजादी। और ये सब क्यों करा रहा हूं मैं? आपको होगा ना कि यार कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? बढ़िया लोग बैठे हुए थे, तुम पाउडर कर दिया। ये सिर्फ मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि एक कॉन्फ्लिक्ट हो। फिर आपकी सरकार, परम को यूज करके मैंने एक स्टेट को बर्बाद किया, ज़ॉम्बी लैंड को। ज़ॉम्बी लैंड में प्रेशर आया तो होम मिनिस्ट्री पागल हुई, डिफेंस मिनिस्ट्री पागल हुई। फिर उन्होंने फोन करना शुरू किया कि भाई हमें कुछ गन चाहिए, सामान चाहिए, असला चाहिए। तो कहां से लोगे ये सामान? है तो रशिया, है तो फ्रांस, यूएस। बट आपको लगता है कि हम मोस्टली डिपेंडेंट हैं आर्म्स के लिए है रशिया पे अभी, या हमारे देश का भी मैन्युफैक्चरिंग में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है या आने वाले टाइम में होगा? ये ना बहुत बहुत जल्दी चेंज हुआ है ये, इसका जवाब बहुत रीसेंट टाइम्स में चेंज हुआ है। मैं आपको अपना ऑनेस्ट बताता हूँ। आई लुक एट ऑल दी वेपन्स, मैं सारे वेपन्स देखता रहता हूँ, क्या आ रहा है अपग्रेड, क्या डीआरडीओ कर रहा है, क्या क्या डिफेंस में भी चेंजेस आए हैं, क्या क्या वेपन्स अभी हमारे पास सबसे आए? बड़ा जो चेंज आया हाँ। भाजी वो ये था कि आप अगर इजराइल ईरान वॉर देखो, रशिया यूक्रेन वॉर, ये दो वॉर्स बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे थे हम, ठीक है। मैं वीडियोस बना रहा था, हर दिन रीडिंग कर रहे हैं, और बहुत खून खराबा हुआ है। बट यू नीड टू स्टडी द वॉर। क्यों? आपको क्या देखना है? व्हाट डू यू वांट टू सी? मैं ये देख रहा था हाउ वॉर इज इवॉल्विंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, अंदर से मुझे ऐसा लगता था, सरकारी तंत्र को देखा है जैसे दूर से देखते हो ना, तो बड़ा लैगार्ड, स्लो, ऐसा ऐसा लाचार सा लगता है कि यार जब पिटाई हो जाती है तब हम एकदम जागते हैं कि हाँ भाई अब हम एक्शन लेंगे, अब हम एकदम फाड़ देंगे, 6 पीसेस कर देंगे पाकिस्तान को। उससे पहले वी आर इग्नोरिंग। तो मुझे ये लगता था ऑनेस्टली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, कि जिस तरीके से चाइना अपने आप को प्रोग्रेस करा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान बिल्कुल एक कॉलोनी है चाइना की, और जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है, क्या हम तैयार हैं? ये नहीं पता था मुझे, क्योंकि न्यूज में कम ही आता है। बट टू माय प्लेजेंट सरप्राइज, आई लव्ड इट।
मतलब मैं आपको बता रहा हूं, एनीबडी हु इज अ डिफेंस एंथुसियास्ट, जियोपॉलिटिक्स, एंड दे आर जस्ट अमेज्ड एट व्हाट इंडिया शोड। क्यों? क्योंकि हमें ठीक से बताया तक नहीं गया था कि हमारे पास इतने संख्या में कामाकाजी ड्रोन्स हैं। कामाकाजी ड्रोन्स सुसाइड ड्रोन्स होते हैं। अब आपने छोटे मोटे एक्सरसाइज किए बाड़मेर में, जैसलमेर में, उसमें आपने 4-5 ड्रोन दिखाए, तो एक नॉर्मल एनालिस्ट को क्या लगेगा? होंगे 1000, होंगे 2000। इंडियन गवर्नमेंट ने एक थोड़ा ना अपना अजीब टाइप की हो गई है, सीक्रेटिव हो गई है, और मैं बताता हूं इस चीज के तो मैं सल्यूट करना है, बड़ी सीक्रेटिव हो गई है। डिफेंस रिलेटेड कहानी बहुत कम आती है, कुछ तो जान के लीक कराई जाती है। तो जैसे कि कामाकाजी ड्रोन, 2 वॉर हम देख रहे हैं एकदम पैरेलल, है ना, दोनों एक दूसरे को, सिर्फ कामाकाजी ड्रोन और रॉकेट, सस्ते रॉकेट, इतने चीप रॉकेट कि वो मणिपुर में भी पहुंच गए थे। मैंने अभी आपको बताया ना, एक गेट खुलेगा, गेट में वॉर होगा, मणिपुर में वो रॉकेट पहुंच गए थे हमास वाले। थिंक अबाउट इट, अगर मैं गांव में रॉकेट मैन्युफैक्चर करवाने लगूं किसी भी गांव में, और वो गांव उठा के दूसरे गांव पे रॉकेट मार दे और ड्रोन मार दे, आप सोचो मैं क्या कह रहा हूं। आपके स्टेट में 2 ग्रुप, 2 सोसाइटी एक दूसरे के ऊपर ड्रोन और रॉकेट मारने लगे तो क्या हो गया। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो जो एंट्री हो रही थी ना, तो मुझे ये लग रहा था कि यार इतना आसान है, इतना आसान है कि ड्रोन में ये बम ले लाके मणिपुर तक ले आए, इतना आसान है कि मतलब हमास के पास है ये। तो मैं ये सोचता था कि अगर हमास के पास, रीडिंग करोगे ना, बोलोगे कि आपको उनके पास 2 लाख, हिजबुल्ला के पास 2 लाख रॉकेट है, तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन होता था, यार हम बहुत एडवांस वेपन्स बनाते हैं, हम आईएनएस विक्रांत, विक्रमादित्य बना रहे हैं, मतलब 60-60 हजार टन की डिस्प्लेसमेंट की एयरक्राफ्ट कैरियर्स बना के बैठे हम, है ना, हम न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता था यार ये 2 लाख रॉकेट पाकिस्तान के एंगल में लगा के छोड़ा क्यों नहीं हुआ है। मतलब ऐसे नहीं होता है कि बस तुमने गलती की 2 लाख डाल दिए, यू नो, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, है ना, प्रधानमंत्री हर दिन हर घर उजाला योजना, प्रधानमंत्री रात में उजाला योजना, ये हम रेगुलरली क्यों नहीं चलाते। तो टू माई सरप्राइज ऑपरेशन सिंदूर में ये दिखा, वी आर रेडी इन एंड वी हैव टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड आवरसेल्व्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे बड़ा डोमेन है दैट वी हैव क्रिएटेड। रशिया से सामान लिया, इजराइल से सामान लिया, फ्रांस से सामान लिया, आर्टिकल्स मैंने पढ़े, आर्टिकल्स के ऊपर वीडियो बनाई, और उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट था कि तुमने हर जगह से कलपुर्जे तो ले रखे हैं बेटा, इनको जोड़ के चलाओगे कैसे। ऑपरेशन सिंदूर, नूर खान एयरबेस बेस में तबाही तो रावलपिंडी में आपने बॉम्बिंग कर दी, और आपने ये कलपुर्जे, मतलब हमारे बारे में ना एक बायस है, देखो आप गोरे नहीं हो ना पाजी, मैं गोरा नहीं, हम गोरे नहीं है, तो हमसे 2nd ग्रेड कंट्री, 3rd ग्रेड सिटीजन, व्हाट दे विल डू, इनका तो क्रीम हमने सुंदर पिचाई ले लिया है, तो ये क्या ही कर पाएंगे। तो ये एक माइंडसेट से आर्टिकल्स हमारे पे लिखे जाते हैं, इसी माइंडसेट से हमारे ऊपर वीडियोस बनाए जाते हैं, सीएनएन बीबीसी हमारे ऊपर कार्टून बनाता है, हम स्पेस पे जाते हैं ना, पलकी शर्मा जी का एक बहुत अच्छा इसके ऊपर वीडियो कि भाई स्पेस पे गए आप अगर हम कभी गलती से मार्स की बात कर ले, इलॉन मस्क तो कर सकता है, अगर इंडिया ने बोल दिया इसरो ने कि हम मार्स का एक रोवर प्लान कर रहे हैं, मार्स मिशन हमने बना लिया है, हम वहां जा रहे हैं, कुछ भी हमने ऐसा पब्लिश किया, अगले दिन एक कार्टून आ जाएगा द गार्डियन इंग्लैंड में कि भाई ये इतने लोग, और पता है हाउ डू दे कमेंट ऑन, इतने गरीब लोग हैं, रोड पे ये पॉटी कर देते हैं, इनके पास टॉयलेट नहीं है। एनी पाकिस्तानी कमेंट्स इन आवर यूट्यूब वीडियो, तो वो क्या लिखेगा कि पहले अपने टॉयलेट बनवा लो। तो नाउ दे अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली उनकी क्या स्थिति है। द वर्ल्ड अंडरस्टूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूं, चाइना जिसने इसने डिग्रेड करे, चाइना कह रहा है ये टूटे हुए लोग हैं, डिवाइडेड पीपल, इनको कुछ नहीं है, थोड़े पैसे डालेंगे डिवाइड एंड रूल कर देंगे, जैसे ब्रिटिशर ने कर रखा था। पाकिस्तान कह रहा मैं तो गुंडा हूं, जो भी मुझे पैसे देगा, मेरा तो एक ही लाइफ का एजेंडा है, मैं पाकिस्तान को मारूंगा, तो यूएस दे दे, रशिया दे दे, मैं तो दिए ना बीच में, तो सब दे रहे हैं, तो मांगी है, सब तो दे रहे हैं ना। जो कटोरा वाला आदमी है, आप छोड़ दिए, आप बोल रहे हो मांगी है, डेली का काम है। इन्होंने यार भुट्टो को नहीं छोड़ा, जो आज वो एक सिक्सर सा आदमी है ना, क्या नाम है उसका, खून की नदियां बहेंगी, एक है ना ये, एक इनका बड़ा प्यारा सा बिलावल, बिलावल भुट्टो है, बिलावल, अच्छा हाँ, बिलावल भुट्टो का कल परसों भी न्यूज़, वो बहुत ही क्यूट है यार, खून की नदियां बह, मैंने कहा यार तू या तो इंग्लिश, खून की नदियां तो बोल देर से ठीक से बोला नहीं जाता भाई, यू डोंट सीम लाइक अ मैन। मेरा तो ये पॉइंट था कि पहले तो यार यू गेट योर, पहले तू अपने अंदर खून लेके आ, तब नदियां बहाने की बात करना। दैट इज, वेयर इज योर वेन्स दिखाओ भाई, कुछ शो मी द मैन, देन टॉक। और धमकियां देखो बंदा, अब सोचो जब लड़ाई हो रही है ऑपरेशन सिंदूर, तो सिंध वर्सेस पंजाब चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और वो बंदा
सिंध से उठ के बोल रहा है इंडिया को खून की नदियां बहेंगी, 2 दिन के बाद रिडाक्ट करता है स्टेटमेंट और बोलता है कि भाई भारत और पाकिस्तान को बात करनी चाहिए। हाँ कि हम हर मसले पे बात करने के लिए तैयार हैं। अबे तेरे से बात कौन कर रहा है भाई, तेरे से अफगानिस्तान बात नहीं करना मैं चाहता। वही कह रहा हूँ ना, अगर मान लो बॉर्डर भी पंजाब भी ले लो, अगर पंजाब ने धड़ूक मारी तो साले तेरे प्राण पता नहीं कहाँ से निकल मैं जाए। आपको यही कह रहा हूँ कि इनका जो सेटअप है वो एक स्टेट कर देगा। हरियाणा पागल हो गया ना कि भाई मैं अभी गॉड मोड में हूं, तो रगड़ रुगड़ के आ गए। पंजाब पागल हो गया, रगड़ के आ गया। तो इनसे इतने लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, बलोच, ठीक है। और रिसेंट टाइम्स में मीरिया बलोच से भी बात हो रही थी मेरी। दे हैव डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस यार। अब तुमने क्या कर रखा है, तुमने चारों तरफ से फोर्सेस लगा के और इनके ऊपर एयर रेड्स कर रहे हो और वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया है और चाइनीज फायरवॉल लगा दिए। चाइनीज फायरवॉल मतलब आप और मैं बात कर रहे हैं, उस समय ये कोशिश करते हैं इंटरसेप्ट कर लें। किसी भी सोशल मीडिया कंपनी के थ्रू हम बात करें तो उसे इंटरसेप्ट कर लें, इंटरसेप्ट करके इनको सब कुछ पता चल जाए। अब यार सोचो, आपके इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं आ रहा, और फिर आप बोलोगे कि मैं टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो गया हूं। थोड़ा ना बात नहीं पच नहीं रहा, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। सो एंड ऑफ द डे ये है कि आज पश्तून, वो कहते हैं हम पश्तून हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है भाई, ये शब्द मुंह से मत लगाना। पाकिस्तानी है, वी आर पश्तून्स, वी आर बलोच, वी आर कश्मीरीज। कश्मीरी तो सीधा है हमारे पे कब्जा कर रखा है, यहाँ पे मत आओ। क्योंकि आपको पता है क्या ये ब्रूटैलिटी कर रहे थे, ये मोटार आके ना 2 कश्मीरी घरों के बीच में लगा रहे थे कि मोटार हम मारेंगे, इंडिया तो 1 मिनट में ट्रैक करेगा। वो तो उसके पास पूरा वो है, मतलब वो हम अफगानिस्तान तक ट्रैक करते हैं ना, एक भी फाइटर जेट उड़ा, एक मोटार निकला, एवरीथिंग इज ट्रैक्ड कि हवा में एक प्रोजेक्टाइल आ रहा है। हमारे तो वेक्टर पता चल गया, हाँ ये प्रोजेक्टाइल यहां से आ रहा है, लोकेशन पता, हम सीधा खत्म। तो वो जान के क्यों किया गांव में कि मरेगा तो कश्मीर मरेगा, हम तो मोटार लगा के पीछे हट जाएंगे। गांव के बीच में से फायरिंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, कश्मीरी है। तो इनका ये माइंडसेट है कि सब हमसे छोटे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप समझ जाओगे, इनका मेन एजेंडा ये है कि ये इंडिया को एक डाइवर्स कंट्री समझते ही नहीं है। इनको ये तक नहीं पता कि केरला को केरला बोलते हैं, तमिलनाडु को तमिलनाडु बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की स्पेलिंग क्या है, मणिपुर मिजोरम ये कहां है, इनको कुछ नहीं पता। दे अंडरस्टैंड कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है और यहां पे सिर्फ हिंदू रहते हैं और हिंदू हमारे दुश्मन है, क्योंकि जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी पढ़ा दी, 2-4 लोगों ने, इकबाल इकबाल ने 2-4 पोएम बना दी। तो दे हैव बीन ब्रेन वॉश सिस्टमैटिकली कि ये सारे वॉर जीतते हैं, ये जज्बे वाली कौम है, ये किसी पे भी चढ़ के मार सकते हैं और लाल किला पे फतह कराना इनका लाइफ का मेन गोल है। एक नॉर्मल इंसान से पूछा गया, और ये वायरल हो जाती है ना क्लिप्स, नॉर्मल इंसान से पूछा गया ये बताओ आपका पहलगाम, वो लड़की शॉक्ड थी कि क्या बोल रहा है सामने वाला बंदा, उसके माइक मुंह पे लगाया और पूछा कि आपका क्या कहना है। जस्ट पहलगाम हुआ था, अभी ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने मारा, उसके बाद उनका कोई भी रिएक्शन हो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा, बट हमारे मारने से पहले पहलगाम हुआ है और वो लड़की पूछ रही है आपका नहीं मानना पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, तो आपका क्या कहना है। और पाजी मैं आपको ढूंढ के ये वीडियो भेजूंगा। बंदा कहता है जो किया सही किया, एक जन्म में नहीं 1000 जन्म तो यही करना है, अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी मुजाहिद बनूंगा। मैंने कहा यार क्रेजी है क्या यार। जो आपने लाइन बोली थी ना बीच में, धर्म, हाँ इनके लिए धर्म ही सब कुछ है। अरे इन्होंने नहीं, धर्म के नाम पे जो चूरन है, बोल सकते हो, हाँ, बट खामो खां की जो जिहादी पैटर्न चला रखा है ना, हाँ, which is not worth it। अब इसका जवाब ओवैसी साहब ने दिया है, बहुत हार्डकोर जवाब दिया है। और इससे ये चीज है ना, उन्होंने जिस जगह पे बैठ के ये बात कही है, उन्होंने ये बात बहरीन सऊदी अरेबिया के मुंह के सामने बोला है कि व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग इज फॉलोइंग अ तकफीरी आइडियोलॉजी। व्हाट इज दैट? अब बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, हर धर्म में अलग अलग सेक्ट होंगे, स्कूल ऑफ थॉट्स होंगे, सब अपना अपना मानते हैं। बट व्हाट ही इज सेइंग कि ये जो तकफीरी आइडियोलॉजी है ये आईसिस में पाई जाती है, और ऐसे लोगों को, ऐसे लोग धर्म को यूज कर रहे हैं, उसको यूज करके वायलेंस कर रहे हैं, और उसके कारण धर्म की ग्लोबल बदनामी हो रही है। आप देख रहे हो ना कि धर्म और टेररिज्म को जोड़ा जा रहा है, तो वो एक सिलेक्टेड आइडियोलॉजी के कारण हो रहा है। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, ही वाज रिक्वेस्टिंग एवरीवन, ठीक है, एंड दीज वर्ड्स आर वेरी मेजर्ड। परम साहब बहुत सोच समझ के, कहां आप क्या बोल रहे हो, बहुत सोच समझ के बोला जाता है। तो वैसी साहब ने बहुत लहजे से ये बोला कि तकफीरी आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, वही है जो सीरिया में आईसिस में है, और इसीलिए दे शुड बी किक्ड आउट फ्रॉम द धर्म इटसेल्फ। आप रिलीजन से बाहर निकालो, क्योंकि ये धर्म को बदनाम कर रहे हैं ना यार ग्लोबली, ये काम करते हैं, फिर इनके नारे सामने आते हैं। तो नारे जब आपके सामने आया, पहलगाम में कलमा पढ़ के लगाए, तो मतलब आपने धर्म का इस्तेमाल किया ना, यू यूज्ड
सर्टन लड़के जो ऑलरेडी ब्रेन वॉश्ड है हम्म, थ्रू एजुकेशन सिस्टम, हम्म, जो कि जर्नैलों ने बनाया है, हम्म, और उससे बनते बनते जो आपके क्रॉप्स आए हैं, उस क्रॉप्स को आपने और इंस्टिगेट करके गन पकड़ा दिया, ट्रेनिंग दे दी और भेज दिया। और उसके साथ कुछ पाकिस्तानी मिलिट्री के कमांडोज। परम साहब, अगर आप इसको बहुत सिस्टमैटिकली देखेंगे तो दिस इज अ वन एंड ओनली गेम एंड वेयर इंडिया हैज फेल्ड मिजरेबली, एंड आई एम सॉरी टू से वी हैव फेल्ड मिजरेबली, मतलब मिजरेबली। ऑपरेशन सिंदूर इज वन ऑफ द रेयरेस्ट टाइम दैट आई फेल्ट नाइस। कभी हम देते ही नहीं है इनको, कभी नहीं देते। आप डेली हम इनसे पिट रहे हैं, ठीक है। एंड यू, मतलब नो मीडिया चैनल, नो इंटेलेक्चुअल, सारे, मतलब पाजी मैं एक इंजीनियर था, ठीक है, एंड मेरे को आर्ट्स का ए नहीं आता था, मेरे को फिजिक्स का पी आता था, बट मुझे सोशियोलॉजी नहीं समझ आती थी, ज्योग्राफी नहीं समझ आती थी, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कुछ नहीं समझ आता था। बट जब मैंने पढ़ लिया पाजी, तो मेरे को डर लगने लगा कि या तो ये पढ़ के इग्नोर कर रहे हैं, या तो ये पढ़ के इग्नोर कर रहे हैं, या फिर इस पे बात करना मना है। इस पे बात करना मना है। पाकिस्तान हमारे को सिस्टमैटिकली हर दिन हराता है। ऑपरेशन सिंदूर में वो हद पार जब हो जाती है, वो जब हद पार होती है, देन वी रिटेलिएट। व्हेन वी रिटेलिएट वी क्रिएट न्यू कंट्रीज। हमारा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का क्या काम है कि हमें छेड़ो मत, और छेड़ दिया तो हम नई कंट्री बना के आते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, अगर ये ऑपरेशन सिंदूर 10 को नहीं रुकता, 12 तक चल चुका होता, तो बलूचिस्तान तो बन चुका है, और अगर ये 16 तक चल चुका होता, तो वहां पे अफगानिस्तान बड़ा हो चुका होता। यू डोंट अंडरस्टैंड हम किस पोजीशन से वापस आए हैं। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन बंद हुआ है, उस दिन हम किस स्टेट में थे। मेरी जो ऑलमोस्ट लास्ट 3 वीडियोस थी, वो ये थी कि गुड नाइट पाकिस्तान। हम गुड नाइट बोलने गए थे, और मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे गुड नाइट बोला जाता है, क्या क्या होता है उससे। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप एक पागल आदमी से लड़ने जा रहे हो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो आप हमने सच में न्यूक्लियर वेपन्स के एरिया में डैमेज किया था? नहीं, बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका दिमाग है ना उसको झकझोलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, सामने वाला आदमी क्रेजी है, वो कभी भी किसी भी कंट्री पे न्यूक्लियर डाल सकता है, और वो कंट्री का पूरा एजेंडा है इंडिया की डिस्ट्रक्शन। ये किसने बोला है? यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में उसने क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान का एकमात्र गोल है, दे आर फिक्सेटेड विथ इंडिया, दे कंसिडर इंडिया एज अ परपेचुअल एनिमी। परपेचुअल मतलब कभी भी वो खत्म नहीं होगा, जब तक भारत है तब तक पाकिस्तान का वो एनिमी है। इंडिया पाकिस्तान को एक इरिटेंट समझता है, खुजली हो गई, आज का दिन खराब रहा, बॉस ने बदतमीजी की, तो आप इरिटेटेड होते हो ना, इरिटेट। एंड इंडिया सीज चाइना एज अ कॉम्पिटिटर। ऑफ कोर्स यूएस आल्सो। वो अपनी इंटेल रिपोर्ट में ये बात नहीं बोलेगा ना, बट उसकी एनालिसिस दुनिया पे आ रही है कि सब क्या क्या सोचते हैं, हाउ दे थिंक। तो पाकिस्तानी थिंकिंग इज एंड ऑफ इंडिया। अब सुनो, अब मैं आपको मार रहा हूं ब्रह्मोस से, और मैं कहां मार रहा हूं, मैं आपको एकदम, मैं बोलता ना कि यार पहले मैंने आपकी शर्ट उतार दी, फिर बेइज्जती की, फिर घसीट दिया रोड पे, फिर और हंस रहा हूं। ये वैसी वाली स्थिति पे ले गए थे कि हमने सब जगह तो मारा, पर भाई तेरे घर में घुस के मारा है, रावलपिंडी में मारा है। पहले था हमारा, लेवल्स इनके निकले हैं, सबसे पहला लेवल निकला था उरी में, हमने अपने सोल्जर्स भेजे, ब्रेवार्ड्स भेजे। बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है, अपने आप सबसे महंगे बंदे हैं वो, इंडिया के सबसे महंगे बंदे हैं। हमारे आईआईटीएंस इतने महंगे नहीं है जितने स्पेशल फोर्सेस के बंदे हैं। एक एक बंदे को बनाने में क्या आप सोचिए कि फैमिलीज लग गई, जनरेशन लग गई, जो वो फाइनल जीन पूल आया, जो वो फाइनल वो दृढ़ निश्चय आया कि भाई आप अपने आप को बलिदान का बैच के लायक बनाते हो आप वो। और वो हर बंदा जो इसके लिए अटेम्प्ट कर रहा है, वो भी अपने में एक जिगरा लेके आया है। तो आर्म्ड फोर्सेस जब उस मोड में आई है कि भाई हम तो ठोक के लेंगे, और अंदर घुस के आपको मार के आएंगे। फर्स्ट लेवल था आपका, पहला लेवल निकला, पहले लेवल पे आपने बोला कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, और इसमें आपको कवर फायर मिला इंडिया से। और आप सोचेंगे ये मैं पॉलिटिशियंस का नाम लूंगा, एब्सोल्युटली नॉट। पॉलिटिशियंस के एडवाइजर होते हैं। पॉलिटिशियंस अगर हमारे इतने पढ़े लिखे होते तो आप ये याद रखिए कि सुंदर पिचाई हमारे इकोनॉमिक मिनिस्टर होते। सुंदर पिचाई, सो ट्रू। मैं विवेक रामास्वामी को जाना नहीं पड़ता अमेरिका, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हमने मूर्खताएं की हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में हमने कर दिया, हमारी इकोनॉमी फट गई। वो भाई आज तक द टॉप, मैं आईआईटी खड़गपुर का हूं, आईआईटी, किसी आईआईटी में आप जाओ, और मैं प्लेसमेंट प्लेसकॉम था, तो अब प्लेसमेंट का काम अगर आप कभी भी करेंगे तो आपको ये पता होगा
कि जिन बंदों को हमने 3 साल 4 साल देखा है गोल्ड मेडल जीतते हुए, ओलंपियाड्स जीतते हुए, कभी इसरो जाते हुए, कभी नासा जाते हुए, वो बंदा इंडिया में नहीं है। एंड इंडिया की टॉप कंपनीज वो कुछ भी मार्केटिंग कर लें, दे आर नॉट एबल टू हायर देम। इतने पैसे नहीं है भाई, सीधी बात है। और अमेरिका के पास इतनी हैसियत है कि वो सिर्फ इंडिया के साथ ये नहीं करता, पूरी दुनिया के साथ उनका बेस्ट टैलेंट को बुलाता है। टॉप टैलेंट को पिक करता है। बट चाइना के पास आज वो हैसियत है कि वो उनको बोलता है एक काम कर, तूने 10 साल काम किया ना परम, सब सीख गया ना तू, चोरी करके लिया सब कुछ कम। तो पाजी वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारा माइंड तो यूएस ले गया, बट हमारे जो मसल है और उसके बाद जो टैक्टिकल स्ट्रेंथ है और इतनी मेहनत करने के बाद आपके आर्म्ड फोर्सेस में वो माइंड भी है, वो वेलर भी है, वो कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी है। और उनके बेस्ट बंदे आपने पहली बार भेजे, आपने भेजे पीओके में। आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा उंगली डाल के देखा गर्म है पानी ठंडा है, तो आपने देखा यार है ही नहीं, केटा पानी केडी सिक्योरिटी, ये तो यार भिख मंगे है। सो यू अंडरस्टूड। सेकंड टाइम दे अगेन हिट यू, देन यू वेंट फॉर बालाकोट। अब आपने यहां पे भी थोड़ा डर था। कवर फायर कहां से मिला? कवर फायर मीडिया, पॉलिटिशियंस। और मैं आपको ये टैलेंट की बात इसलिए बोल रहा था क्योंकि टैलेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपके पॉलिटिशियंस के जो एडवाइजर हैं वो बाहर के पड़े, बाहर से एजुकेशन लेके आता है और फिर वो अपने पॉलिटिशियन को फीड करता है, पॉलिटिशियन का एडवाइजर बनता है। और उस एडवाइस में ये आया कि नहीं नहीं हमने एयर स्ट्राइक्स नहीं किए। ये नैरेटिव चला था ना इंडिया में, कहां है प्रूफ दिखाओ। जब हमने हिट किया इनको, किस जेट से आपने हिट किया था, कैसे हिट किया था, नहीं वहां तो एक पेड़ ही गिरा है। और पाकिस्तान जो एजेंडा चलाना चाहता था कि इंडिया आया नहीं, कुछ हुआ ही नहीं पाजी, दे डिडंट कम, तो उसको सपोर्ट कवर फायर कहां मिला? इंडिया में मिल गया। वो हमारी मूर्खता थी। एज अ पॉलिटिशियन का क्लब है, अलग अलग वो क्लब्स में है, अलग अलग बॉक्सेस में है, बट दे शुड हैव अ कॉमन माइंड कि इन एरियाज पे नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इनकी बातों में हम कॉमन ही हैं। हम भारत हैं, हम स्टेट नहीं है, हम यूनियन टेरिटरी नहीं है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो हमने उरी देखा, हमने बालाकोट देखा। तीसरे स्टेज पे क्या हुआ? तीसरे स्टेज पे अब कहां जाएगा भारत, क्या कर लेगा, देख लेंगे हम भी, हम तैयार हैं, है ना, जज्बे वाली कौम है, वी आर रेडी। तो फर्स्ट डे ऑफ ऑपरेशन सिंदूर वी वेंट एंड वी डिड स्ट्राइक्स इन पीओके। तो मैं बोला ये तो कर रखा है, बट फिर प्रेस ब्रीफिंग आती है तो पता चलता है नहीं, हमने मुरीद के में मारा है। मतलब अब आप पाकिस्तान के पंजाब में एंटर कर गए। पंजाब में एंटर करना मतलब कट्टा पकड़ लेना किसी का। अभी कॉलर पकड़ा और कॉलर पकड़ के लवालब दिया गाले में। तो ये क्या किया आपने? पंजाब में बोला ए रोक पाया, और मैंने तो अभी कामाकाजी भेजा बेटा, मैंने पिनाका ऑन नहीं किए, मेरे टैंक खुले नहीं है, मेरी आर्टिलरी खुली नहीं है, मैंने घोड़े ही नहीं खोले यार तेरे लिए, यू आर नथिंग यार। मैंने अभी ओपन किया फायर, तू कुछ नहीं बचा पाया। मतलब द फर्स्ट फायरिंग में तू एक चीज को डिफेंड कर लेता ना, मुरीद के ही बचा लेता। मान लो इनका टॉप कमांडर है सबसे बड़ा, हाफिज सईद, और उसकी हेडक्वार्टर को जब हम बॉम्ब कर रहे हैं यार, एक एयर डिफेंस सिस्टम हाफिज पाजी के लिए भी लगा देना था, बचा लेते ना उसको ना। सो दे कुडंट डिफेंड एनी ऑफ दीज, बट दे रिटेलिएटेड। तो हमने अगला लेवल खोला। अगला लेवल क्या था? वी वेंट फॉर ड्रोन स्ट्राइक्स, बट ये ड्रोन स्ट्राइक कराची तक जा रही थी। मलीर कैंट कराची को हम ड्रोन से मार रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे। हाँ तो यार देखो, मैंने अभी आपको कॉलर पकड़ा है, आप कौन हो यार, इंटरनेशनल भिखारी, मैंने आपके साथ बेसिक ट्रीटमेंट दी है कि अब ठीक लगा। आपने वो मूवी नहीं देखा कभी, एक हीरो पकड़ता है, 2 झापड़ मारता, बोलता है अब से डिसिप्लिन में रहेगा, आर यू फाइन नाउ, नशा उतरा, रिलैक्स नाउ, ठीक है ठीक है, मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, मैं कॉलर छोड़ रहा हूँ, अब मिसबिहेव नहीं करना, अब नहीं, ज्यादा नहीं पीना रात को, रिलैक्स, शांत हो। फिर नहीं नहीं मैं लड़ूंगा, मैं जज्बे वाली कौन। तो इन्होंने फिर से ड्रोन मारे, ड्रोन में इस बार फिर से इन्होंने वही अपना एजेंडा लगा दिया, पुराना एजेंडा। क्या एजेंडा? इंडिया मेरे दुश्मन और इंडिया कुछ नहीं है, हिंदू है, तो हिंदू कहां मिलते हैं वहीं मारेंगे। जम्मू, यहां पे इन्होंने ब्रीच कर दिया, गिलास से पानी बाहर आया। और जो किया था उस रात को तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो जो हमारे पे फायरिंग हो रही थी वो बहुत गंदी थी। मतलब रात रात में 2000 अलग अलग बच्चे ना, रात रात को मैसेज आ रहे 2000 बच्चों के जम्मू से, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, मेरा बेस्ट फ्रेंड है प्रीतपाल सिंह, वो कॉल कर रहा है, हम दोनों साथ हैं, 3-4 हमारे जो सर्कल में लड़के हैं जम्मू के, हम सब रात को साथ बैठे, मैं वीडियो बना रहा हूँ, स्टडी में वीडियो बना रहा हूँ,
और साथ साथ ये कॉल कर करके हम यहाँ ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि दे आर जम्मू रेजिडेंट्स। वहां पे एक चीज समझ आ गई कि वहां पे वी टारगेटेड टेररिस्ट, दे वांटेड टू टारगेट इनोसेंट पीपल। सिर्फ इनोसेंट पीपल नहीं, औरतें, बच्चे, गुरुद्वारे, मंदिर। पंजाब में तो ये बॉर्डर पे तो यही हाल किया है ना। पंजाब नहीं, आप समझो माता वैष्णो देवी टारगेट, हाँ, ये सब कर क्या रहे थे? तो दे अगेन टुक द रिलीजन वाला एंगल। अब वो ऐसे ही करते हैं, हम चुन चुन के इस एरिया में मारे। अब ऐसा नहीं, उसमें मुस्लिम्स आर नॉट गेटिंग हिट, उनको लग रहा है कि ये एरिया में सिर्फ हिंदू रह रहे, देयर कैलकुलेशन इज समथिंग। अब उसमें ऐसा तो होता नहीं है इंडिया में कि एकदम यहाँ पे ही मुस्लिम रहते हैं और यहाँ पे हिंदू रहते हैं, यहाँ पे सिख रहते हैं, सब मिक्स मिक्स रह लेते हैं। और जब मिक्स मिक्स रहते हैं तो क्या होता है, डैमेज सबको होता है। सो इन देयर माइंडसेट, आप उनकी माइंडसेट समझो, तो उन्होंने पूंछ के ऊपर बहुत ज्यादा किया। हाँ, उन्होंने जो पूंछ पे किया ना, और ऐसे टाइम में मीडिया को इंस्ट्रक्शंस होते हैं अनसेड, यार अंदर की जो ट्रेजेडी है उसको ज्यादा मत दिखाना, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी है, बट अभी ज्यादा मत दिखाओ, क्योंकि दर्द की वीडियोस दिखती है ना, माताएं बहनें, वो उनके घर टूटे हुए हैं, ये ज्यादा दिखता है ना, तो मोरल डाउन होता है ओवरऑल कंट्री का, है आर्म्ड फोर्सेस। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता तो अगर 2-4 लगे हैं हमें, तो अभी थोड़ा सा इसको ऐसे कवर करके और अच्छी घड़ी दिखाओ, है ना, ये मत दिखाओ कि यहाँ पे ब्रूजेस है। दिस इज अ टिपिकल, इसको पाजी हम डिफाइन करते हैं एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्योंकि फॉग ऑफ वॉर होता है, बहुत सारी झूठी अफवाहें बनानी पड़ती है। मैं आपको आज अभी एक अफवाह बनाते हैं, अभी हम एक क्रिएट करते हैं। मान लीजिए ये 9 तारीख है, 9 तारीख की रात है, लेट्स से अफगान तालिबान, तहरीके तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मिलके क्वेटा को कब्जा कर चुके हैं। ये 9 तारीख की रात को मान लो पूरी रात चलता, तो पाकिस्तान भी यही कैच करता है सबसे पहले तो कि अरे यहां से देखो क्या हुआ है क्वेटा में। तो क्या होता है, आप कंफ्यूज करते रहते हैं, 1 घंटे आपने ये न्यूज चला दिया, 1 घंटे वो न्यूज चला, तो फॉग ऑफ वॉर में यही चलता है। रशिया में भी ऐसा चल रहा है, यूक्रेन में भी चल रहा है, ठीक है, मूर्ख बनाने के लिए, पैनिक क्रिएट करने के लिए। आपके मिलिट्री जनरल कहीं और देखने लगे, अब पूरे दिन बात करते रहो कराची की, और मार दिया रावलपिंडी को। आप फिर फोकस करो, अब देखो रावलपिंडी नहीं छोड़ेंगे, अब देख ले भाई, लास्ट वार्निंग है, रावलपिंडी कराची खत्म। तो ये कंफ्यूजन होता रहेगा कि अरे इंडिया है ना कराची को ही बॉम्ब करेगा, हम ग्वादर को नहीं टच करेंगे, क्योंकि ग्वादर चाइना का है। चलो टारगेट ही ग्वादर था कि तू भाई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलेगा, ये ले तेरा पोर्ट ही खत्म है। तो यू नेवर नो व्हाट वी आर गोना डू, ओके। बट नाउ लेट मी कम टू द फाइनल पॉइंट। सीजफायर की बड़ी बातें हुई ना सीजफायर पे। हाँ, मैं कह रहा हूं, आप हो नामी गिरामी गुंडे, आप हो इनडिसिप्लिन, लॉलेस, नो रूल ऑफ लॉ, डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर, आपकी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इंडिया के लिए क्या है कि मिलिट्री आईएसआई कॉम्प्लेक्स ही पाकिस्तान के ऊपर राज करेगी, और इंडिया के साइड जो भी हमने करना है वो यही लोग करेंगे। देयर आर नो डिप्लोमैट्स, सामने कोई लेजराइट जयशंकर साहब है ही नहीं, सामने आप मिलिट्री से डील कर रहे हो, तो जयशंकर साहब से आप क्या उम्मीद निकालोगे? तो डिप्लोमेसी सिखाएंगे जर्नलों को? बिल्कुल भी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? सो इफ द ओपोनेंट इज लेइंग डाउन, वो आपके पीछे ना बिल्लियां छोड़ रहा है, तो यू लीड योर हाउंड्स, यू लीड योर डॉग्स, गो हंट देम, चबा के लेके आओ सबको, hunt them down. So then you need a national security advisor, you need all your intel. आप मतलब there is a soft power भाई, एक बार मैंने आपको समझाया, पाकिस्तान समझ जाओ। अब डिप्लोमेट आप कैसे पाकिस्तान नहीं समझेगा, क्योंकि भैया वो तो बिल्कुल नहीं, मूर्खता की सारी हदें पार let's कर say चुका you है। are पाकिस्तान, भगवान मैं किसी तो को ना, नहीं, मुझे मुझे पाकिस्तान अच्छा नहीं चलो बोलना। मैं पाकिस्तान हूँ, अब आप नहीं नहीं, आप भी मत बोलो। 1 मिनट के लिए यार, हाँ, ये है पाकिस्तान। हाँ, तो ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारी बातचीत हो रही है, तो हमारी साइड से कैसे बात होगी? You see, cross border terrorism under in any form, in any disguise, will not be tolerated by India. India will give a befitting reply to Pakistan in all its means, including economic, military, and all other options of national power. हमने ये स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान, ओके, हम तो वही करेंगे जो कर रहे हैं, तो वो कुत्ते की पूंछ है, ओके। तो हाउ डू यू टेल देम, जब तक आप उनका पानी नहीं रोकोगे तब तक उनको लगेगा हम ब्लफ ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो डिप्लोमेट समझते हैं, हमें वो पढ़े लिखे बाबू समझते हैं। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? वो अपने आप को समझते हैं कि हम तो साले बिल्कुल, हम तो बिल्कुल यहाँ के चौधरी हैं, इस पूरे एरिया के हम दादा हैं, और ये लोग तो इतने मूर्ख हैं इंडिया वाले, ये अपने डिप्लोमेट आईएएस वाईएएस अधिकारी देते हैं हमसे बात करने के लिए, इनको पता नहीं है इनको पता ही नहीं है, हमने बात नहीं करनी, हमने इनको मूर्ख बनाना है। दे यूज द मिलिट्री डॉक्ट्रिन। तो यही मिलिट्री डॉक्ट्रिन
चल रहा था, तो इसका मतलब दे वांटेड एन एंड ऑफ इंडिया, एक बहाना मिले उनको, जस्ट वन रॉन्ग मूव, इंडिया का एक रॉन्ग मूव हो जाए या ज्यादा डिस्ट्रक्शन कहीं हो जाए, ज्यादा त्राहिमाम हो जाए, तो न्यूक्लियर डाल दो। दिस इज हाउ देयर माइंड सेट इज, ये हमारा नहीं है, उनका है। तो अगर आपके सामने ऐसा बिगड़ैल सा आदमी हो, तो आप भी तैयार हो गए या नहीं? बिल्कुल होंगे। किस चीज के लिए तैयार हो गया आप? मैं तो सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखूंगा ना, जो इंडिया ने देखा। सेफ्टी हो गई, एयर डिफेंस सिस्टम, आपने 7 जगह से सामान मंगाया और सबको इंटीग्रेट कर लिया, और उसका डीआरडीओ ने खुद का जो बनाया, आकाश सब मिक्स करके आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया। बट लेट्स से आपके ऊपर कोई सामने से 20 बैलिस्टिक मिसाइल डालता है और सब लोडेड है, फाइनल वेपन से लोडेड, तो मैं भी बोलता हूँ क्या करते हैं आप? हंट दे। अरे उनको रोको, मतलब मिसाइल को तो ऑफ कोर्स एयर डिफेंस सिस्टम रोक ही रहा है। रोक ही रहा है, अब क्या करना है उसके बाद? उसके बाद तो फिर हम भी अटैकिंग पोजीशन में आएंगे ना, अटैकिंग पोजीशन या एंड ऑफ पाकिस्तान? एंड ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि ये तो बोला गया है, हमारे हाँ। प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि वो एक हमारी सिटी की बर्बाद कर सकते हैं, हम तो पूरा भाई पाकिस्तान। सिंपल सी बात है ना, आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर डिफरेंट स्टेप्स लिए, ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद आपको फिर भी वो पोक किए जा रहा है, पोक किए जा रहा है, पोक किए जा रहा है, सो देयर इज अ एंड पॉइंट। टॉलरेंस। हाँ, टॉलरेंस की भाई ठीक है यार, अब पानी ना सर से ऊपर जा चुका है। अच्छा, आप मेरे को एक बार एक ऑनेस्ट बात बोलो, पूछो। इंडिया में ना क्या स्टांस है पाकिस्तान को लेकर, एकदम मतलब ऑनेस्ट बताओ कि हम हरियाणा- लौंडे लपाड़े मिलते हैं, वो कैसे बात करते मैं बताता हूँ, लोंडे लपाड़े पता मिलके क्या कहते हैं। अभी हम स्टेट वाइज बात कर रहे थे ना, हाँ। हरियाणा से 20 स्कॉर्पियो, 10 फॉर्च्यूनर, मतलब ठीक है? थार थार काफी है और भाई। पाकिस्तान, हाँ। पूरा पाकिस्तान खत्म। ये लोंडे लपाड़े ये बात करते हैं। उनको नहीं मतलब पाकिस्तान में वेपन चाइना दे रहा है या वो उनके ड्रोन उनका ऐसा रहेगा, पड़ा उसका गाँव है भाई, भाई स्कॉर्पियो भेज दो, यहाँ तो लोंडे यही बात करते हैं भाई, एक काम करते मौका हैं, तो दो। मौका दो भाई साहब, 20 स्कॉर्पियो, 10 फॉर्च्यूनर, ये फलाना थार थूर चढ़ाई कर दो भाई। अब इससे ज्यादा और क्या बात करेंगे। भाई यही तो हम हल्के में लेते हैं, मतलब हम क्या है भाई, पाकिस्तान वैसी वाली बात है ना, फालतू का ये पहलगाम, ये वो इतनी प्लानिंग क्यों कर रहा है भाई, घुस जाएगा हरियाणा अंदर। एक गलत टर्न ले लिया मतलब समझ रहे हो ना, खेत जाते जाते ऐसे लेफ्ट। हाँ। तो ये था तो, बट तो ये तैयार रहते हैं, आप तैयार हो या ना हो, ये तैयार रहते हैं मिसाइल लोड कर। तो इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में कभी भी चीजें गलत हो सकती थी, तो क्या आप तैयार थे? मेरा क्वेश्चन है, आप भारत हो, आपसे पूछ रहा हूँ थर्ड पर्सन की, हाँ बिल्कुल तो क्या आप तैयार थे? बिल्कुल तैयार। तो क्या आप जो वेपन्स रोकने के लिए तैयार थे या वेपन्स रोकने के बाद ठोकने के लिए तैयार थे? हम तो दो पहले रोकते फिर ठोकते। अच्छा, और पैरेलली होता है काम, मतलब आपको पता चला कि उधर से निकला है, आपके एनटीआरओ ने पकड़ा कि भाई ये इसमें से रेडिएशन आ रहा है, वो एक तो ठुका, और आपको तो ये ठोकने वाला कौन था आसपास पाकिस्तान के? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी, बट वो स्टैंड बाई पे थी ना, तो स्टैंड बाय पे क्यों हाँ। थी? ठोकने के लिए, उसका मतलब वो अगर वो एक वही वाली बात है ना, तलवार एक बार म्यान से निकल जाएगी तो वापस नहीं घुसेगी, फिर तो सर काट के ही आएगी। यही पॉइंट है कि आप इंडियन नेवी को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि आप इंडियन नेवी को चाइना के लिए बना रहे हो। गलती से आपने, मतलब कभी मिस्टेक से, भारी मिस्टेक से अगर आपने बांग्लादेश पे लगा दिया अपना तलवार या पाकिस्तान पे लगा दिया, तो ये 2 नेशन, 3 नेशन, 4 नेशन, 5 नेशन कहाँ तक जाएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। पता आपने ना एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट रखा, लोगों ने इस चीज को न्यूज में बहुत हाइप अप किया था कि नेवी क्या कर रही है, एयरफोर्स के सिस्टम या क्या कर रहे हैं, बट नेवी को स्टैंड बाय मोड पे सिर्फ इसलिए रखा था कि भाई सब पूछ रहे थे कराची क्यों नहीं मारा अभी तक, तो कराची मारने के लिए नहीं थे, वो पाकिस्तान मारने के लिए मारने बैठे के लिए, थे। exactly। तो आज आपने ना वो अच्छे से बिल्कुल वैलिडेट के साथ क्लियर कर दिया। तो मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा सीज फायर का ये रीजन एग्जैक्ट यहीं से मिलता है कि 36, अब गिनती सुन लो परम भाई, सारे डिटेल्स बाहर आ चुके हैं। 36 वॉरशिप, साला 12 वॉरशिप आप किसी कंट्री पे लगा दो, इंडियन नेवी के 12 वॉरशिप आप लगा दो, वो कंट्री की त्राहिमाम स्थिति है। 36 आप यूज करोगे किसके अगेंस्ट? जब आप एकदम मतलब पागल मोड में जरा भाई, अभी एकदम माजी सटकेल मोड में लगा के छोड़ रखा है, तू बता, मतलब वो वाइस एडमिरल प्रमोद वाला एटीट्यूड है ना, दे न्यू वेयर वी वर, दे एग्जैक्टली न्यू व्हाट वी वर गोना डू। मतलब पूरे पाकिस्तान की हेगड़ी इतनी टाइट थी कि वो अपने डॉग से बाहर नहीं निकले। उनकी एयरफोर्स
इस बात से परेशान थी कि हम इंडिया से इस साइड से लड़े या हम इंडियन नेवी को देखें। और वो उनके स्क्वाड्रंस बार बार चक्कर मार रहे थे उस एरिया का, करने क्या वाले, गेम क्या इनका, और वी डिडंट डू एनीथिंग। हम 200 नॉटिकल माइल्स पे रिलैक्स होके 36 वॉरशिप 6 सबमरीन्स लगा के वेट कर रहे। तू आ भाई, नहीं तुझे जो उधर उधर खेल रहा है ना तू, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि वो तो तू इंडिया के साथ लड़ रहा है, इधर हम भी तो इंडिया है, हम तो इंडियन नेवी है, तो हमें अभी स्टैंड बाय पे रखा गया है। तो उधर अगर ज्यादा जम्मू जम्मू खेला, तो उधर कुछ भी ज्यादा खेलने की कोशिश किया, तो यहाँ से दूसरे डायरेक्शन से गेट खुलेगा और फिर क्या होगा, वो पाकिस्तान 4 पीस 5 पीस। और यहाँ पे पॉइंट आया कि आपके जो वेपन्स थे, चाहे वो चाइना के वेपन्स थे, चाहे वो अमेरिका के वेपन्स थे, वो रशियन ब्रह्मोस से फूट रहे थे। वो रशियन ब्रह्मोस से रात को फूट रहे हैं, और अब एक इंडियन नेवी आपके सामने खड़ी है टू एलिमिनेट यू फॉरएवर, कि तूने गलती की, मैं तेरे को अब इंडियन नेवी से बॉम्बार्डमेंट होगा। ऐसे टाइम में इन्होंने पैनिक किया, इन्होंने पैनिक क्रिएट किया अक्रॉस द वर्ल्ड। द पैनिक वाज वेरी सिंपल, वी हैव नो अदर, और ये शब्द है, वी हैव नो अदर लेवल टू एस्केलेट, मतलब इसके बाद हमारे पास कुछ है नहीं, इसके बाद सिर्फ एक ही शाहीन ते गौरी। समझ रहे हो ना, वो कह रहा है कि ये जितनी भी हमने ये चाइनीज माल लिया था कबाड़, ये आपने चुन चुन के मार दिया। अरे यार इतनी मतलब यार स्ट्रेटजी देखो ना यार, मैं ये सब दूसरों की स्ट्रेटजी पढ़ के मैं उनकी तारीफ करता था यार। हाँ हाँ प्लीज आप फेक फेक आपने पतंगे उड़ा दी, फेक पतंग उड़ा रहे हो आप, फेक आपने सुखोई डाल दिया हवा में, वो सोच रहा है ये सुखोई है, उसने अनाउंस कर दिया हमने 6 सुखोई मारे, हमने 1 दर्जन रफाइल मारे, वो सब ड्रोन थे भाई, हमने उनका सिग्नेचर चेंज करके उड़ा दिया हवा में। जिसने उसको शूट डाउन किया, हमें बस उसका टारगेट चाहिए था कि तेरा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है बाबू। हमने ड्रोन फेंका, डीआरडीओ ने एक ड्रोन बनाया, वो ड्रोन कभी सुखोई बन जाता है, मतलब सिग्नेचर होता है ना हर चीज का एक सिग्नेचर, तो वो ना सुखोई के सिग्नेचर से उड़ता था, फिर रफाल के सिग्नेचर से उड़ता था। जैसे ये ड्रोन मारते थे, तो ड्रोन हम मारने के लिए भेज रहे थे, तो वो ड्रोन हम भेज रहे थे सिर्फ ये देखने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है तेरा। तो वो ड्रोन गया, इसने सोचा ये रफाल है, उसने मारा, ये गिर गया, हमें पता चल गया यहाँ है चाइना का हमारे ज्यादा मिसाइल डम खत्म। 6 ड्रोन गए, 1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खत्म। समझ नहीं आ रहा उसको क्या हुआ, इनको हमारा लोकेशन कैसे पता चला, गड्ढों गड्ढों में बंकर वंकर में डाल के अपना एयर डिफेंस सिस्टम सेव करके रखती है कोई कंट्री, इंडिया ने बेट करके मारा है भाई, मतलब जैसे आना 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 मारना, रफाल ऊपर है रफाल। तो ये सारी कहानी चलते चलते एक ऐसी स्थिति आ गई थी जहां पे पाकिस्तान ने 2 पर्टिकुलर रीजन्स में मैसिव पैनिक क्रिएट किया, और पाकिस्तान पैनिक क्रिएट करता है, याद रखना। पैनिक क्या होता है, मैं न्यूक्लियर आर्म दूं, मुझे नहीं पता, मेरी बहुत पिटाई हो रही है, और इसके बाद मैं वो कर दूंगा जो नहीं करना चाहिए, मेरे पास कुछ है नहीं अब करने के लिए, ये ब्रह्मोस से मार रहे हैं हमें, ये हमारे पे मीटियोर मिसाइल मार रहे हैं, ये हमारे रफाल से मार रहे हैं, इंडियन नेवी उधर खड़ी है, कुछ नहीं समझ आ रहा, और हमारी सिटीज पे भी हिट किया है, सिटीज पे भी हिट किया है, मतलब हमारा ऑफिशियल स्टांस ये है कि हमने कोई सिविलियन एरिया पे नहीं मारा, और मैं भी यही कहूंगा इंडिया ने सिविलियन एरिया पे नहीं मारा, बट पाकिस्तानी ऐसी रिपोर्ट कर रहे हैं कि सिविलियन एरिया में पता नहीं कहीं से ड्रोन आए थे। बट यूएस का और चाइना का इतना बड़ा प्रेशर ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर है, ठीक है, नहीं टू उनके ऊपर नहीं है, नहीं प्रेशर इसलिए है टू रेज अ कॉन्फ्लिक्ट। हाँ हाँ ठीक है? हाँ हाँ हाँ, क्या एनालिसिस दिया आपने, हाँ लेकिन अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर लेस एग्जांपल मैं कहता हूँ मरता क्या ना करता, छोड़ देता, ठीक है, तब उसको इसकी परमिशन की जरूरत पड़ती या ये छोड़ने देते, कहीं ना कहीं उसमें चाइना और यूएस का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। यार छोड़ने वाले ही नहीं थी, ये बातें छोड़ने वाले हैं लोग, तो ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, किससे, चाइना से, यूरोपियन, जो डरे उसी को डराओगे ना आप। सबसे ज्यादा डरता कौन है दुनिया में, सबसे ज्यादा डरता यूरोप, डरपोक, उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया इज अबाउट ह्यूमन राइट्स, तो वो हमेशा ऐसे ही the world will be a better will be a worse place, there will be a nuclear disaster in the region, uh, millions of people will die, Pakistan doesn't want to do this but we will, तो वो अपने डिप्लोमेट्स यूरोप सोफिस्टिकेशन, वो अपने डिप्लोमेट्स यूरोप के साथ यूज करते हैं, वहां पे वो बोलते हैं फ्री स्पीच करवा यूज करो, फ्री स्पीच यूज करवा के एंटी इंडिया नारे लगवाओ, खालिस्तान मूवमेंट चलाओ, जयशंकर साहब अगर लंदन जाए तो उनको टारगेट करो, एम्बेसीज को, एम्बेसी में काम करने वाले ऑफिशियल्स को टारगेट करो, ये काम वो रूल ऑफ लॉ यूज करते हैं,
मतलब हम उनके साथ डिप्लोमेसी यूज कर रहे थे पाजी, और वो लंदन में डिप्लोमेसी यूज करते, यूएस के साथ डिप्लोमेसी यूज करते, हमारे साथ वो मिलिट्री यूज करते। तो इंडिया को बस ये चीज समझ ले कि हम पाकिस्तान के लिए कोई डिप्लोमेसी नहीं है, डीजीएमओ वर्सेस डीजीएमओ। तो अगर उस लेवल पे हैं तो हम एकदम परफेक्ट है। कमिंग टू योर पॉइंट कि दे क्रिएटेड अ पैनिक इन यूरोप, इन अमेरिकास एंड आल्सो इन मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट आल्सो, and also with Turkey, China, because पाकिस्तान हैज अ प्रॉमिस। देखो आप प्रॉमिस समझो, वो कहता है जब भी ऐसे सिचुएशन आते हैं, आप पाजी आज मुझे बचा दो, मैंने आपको न्यूक्लियर वेपन दे दिया डिस्काउंट। अरे है क्या उसके पास? वो घास की रोटी वाली बात सही हो गई है ना, घास की रोटी खा लेंगे पर न्यूक्लियर वेपन। तो आप मुझे एक बात बताओ, वो सबको चूरन भेजते ही है तो पता है, अपने लोगों को जो चूरन भेजते, सऊदी को, तुर्की को ये चूरन भेजते हैं कि क्योंकि आप मिडिल ईस्ट के अब सबसे बड़े पावर बनने वाले हो, तो आपको चाहिए होंगे न्यूक्लियर वेपन्स, और वेस्ट तो आपको लेने नहीं देगा। अभी रिसेंटली कह रहा था कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन के प्रोग्राम को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। मैंने कहा भाई, मैंने भी देखा था। मैंने कहा भाई तू पैसे लेने गया उससे, कम बोल। इवन जब सीज फायर आ गया था उसके 3 दिन बाद ही तो चला गया था वहां पे हाथ मिलाने, सबसे मिलने गया। तुर्की उर्की, आसिम मुनीर ने आपको मेडल से भर लिया पूरा, उसके सिर से मेडल लटकते नीचे तक, है ना। जनरली लोगों का एक आध मेडल होता है, ये बंदा ऊपर से नीचे मेडल है। कहाँ जीते थे हमको समझ नहीं आया भाई ईरान इनके ऊपर कभी बॉम्बिंग कर देता है, कभी अफगानिस्तान मार देता है, कभी इंडिया रेगुलरली इनकी ट्रीटमेंट कर चुका है, उसके बाद इतने मेडल ले लेके भाई अलग जज्बा है। तो ये जज्बा इन्होंने क्रिएट किया, वहां पे पैनिक क्रिएट किया, वेस्ट को बोला, अमेरिका को बोला, सबको बोला, तो सबने इसको एक बात बोला, सुना है वॉर रुकवानी है ना, क्योंकि इनकी तो बेइज्जती हो रही थी वेपन्स के लिए, कोई सीधी सी बात है, यूरोप की बेइज्जती हो रही थी। यूरोप को कह रहा है कि भाई बहुत हो गया हमारी बेइज्जती बंद कर, ये वोट बंद कर दे। बाबा आप एक बात समझो, हम यूएस के नए दोस्त बने हैं, पाकिस्तान पैदाइशी यूएस का दोस्त है, पाकिस्तान पैदाइशी यूके का दोस्त है।